हमारे दर्शक आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक है, कृपया अपने परिचय दीजिए सर। मैं वीरेंद्र बंसल, चेयरमैन नगर पालिका तरावड़ी से। सर आप सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में पहली बार आए हैं? नहीं, मैं कई बार आ चुका हूँ। पिछले फरवरी में भी आया था, उससे पहले भी आया था और आज आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले अब जैसे मैंने देखा है कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा के रूप में आए यहाँ, कि एक हमारा भारतवर्ष ऐसा है, ये देवभूमि है जिस पर जैसे संत रामपाल जी ऐसे ऐसे संतों ने, महान संतों ने यहाँ पर आकर के अपना जन्म लिया, जिससे कि हमारी जो है हमारे को जो रास्ता दिखा रहे हैं, हमारी मुक्ति का साधन बता रहे हैं कि ऐसे मुक्ति होगी। सब छोड़ करके भगवान हमारे गुरु जी रामपाल जी जो बता रहे हैं अभी ऐसे आपकी मुक्ति होगी, मुक्ति का साधन बता रहे हैं। तो हमें इनकी शिक्षा लेनी चाहिए, इनके पद चिन्हों पर जल कर, जैसे अब हमारे बाढ़ आ गई थी सरसा में, इन्होंने 450 उनकी सहायता की और वहाँ पर ट्यूबवेल लगवाए, खेतों में पानी पहुँचवाया, लोगों के मकान बनवाए और जिनके पास कपड़ा नहीं था कपड़ा दिया, पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए जो बच्चे नहीं पढ़ सकते उनको पढ़ाया। मतलब ज्यादा जितना इन्होंने किया शायद और किसी ने नहीं किया, सरकार भी नहीं कर सकी जो इन्होंने करके दिखाया। तो मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगा। मैं भी कोशिश करूँगा कि इनके उसमें आऊँ और ये जो मुझे आज इन्होंने संत रामपाल जी का जो मुझे उपदेश दिया है मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी जल्दी कोशिश करूँगा इनके साथ इसी में मिलूँगा। सृष्टि रचना जो है इस प्रदर्शनी में पूरी तरह से डिटेल में सृष्टि रचना के बारे में बताया गया है। क्या आपने किसी भी और जगह, किसी भी और प्रदर्शनी में सृष्टि रचना के बारे में कोई भी जानकारी ली है आज तक? नहीं, चलो हमने इन्होंने तो भाइयों ने मुझे अच्छी तरह सारा अवगत कराया और कहीं जाते तो हम लेकिन माथा देख के चले जाते हैं, जिससे कि हमें यहीं आगे पता लगा कि ये ऐसे है। सारी इन्होंने उत्पत्ति बताई, कैसे शुरू हुई और कैसे इसका लास्ट है, इन्होंने उसके बारे में सारा बताया और मुझे ठीक लगा। वैसे मैं ब्रह्मकुमारी आश्रम में जाता हूँ, वहाँ भी उन्होंने यही बताते हैं, लेकिन सब भाई वो कहते हैं कोई भगवान का कोई रूप नहीं है, उनका रूप नहीं है, वो तो एक बिंदु के रूप में है और उसको बिंदु के रूप में देख करके आप तपस्या करो। बताते हो सारे एक ही जगह एक ही चीज़ है, वे अपने गंदे विचार छोड़ दो, बीड़ी पान मुद्रा गलत काम गलत नीयत से। आजकल ऐसा टाइम आया हुआ है कि कोई अपनी बहन को नहीं समझता है मेरी बहन है। नहीं तो पहले अपने शहर के बच्चे को भी कोई लड़की हमारे साथ जाती थी तो सोचते थे भी ये हमारी बहन है। शहर की कोई भी लड़की है तो हमारी बहन के रूप में जानते थे। जब भी कोई शादी में भी जाते थे किसी गाँव में तो हम देखते थे वे हमारी शहर की लड़कियाँ हैं, उसको मिल के जाएंगे, उसको 10 रुपये दे के जाएंगे, चाहे 1 रुपया दें, कुछ दे के जाते। लेकिन आज टाइम खराब आ चुका है, कोई गलत नीयत से देखते हैं। तो हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि इस सब को छोड़ के ठीक ध्यान लगाओ जिससे आपकी मुक्ति हो। संत रामपाल जी महाराज की आपने बात की तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि संतों की भीड़ में संत रामपाल जी महाराज अलग है। एक तरफ में ऐसे संत जो लाखों रुपए लेके कथा वाचन करते हैं और किसी भी पुख्ता प्रमाण के साथ नहीं करते, और एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जहाँ उनके हर एक शब्द के पीछे पुख्ता प्रमाण होता है। तो इस विषय में क्या विचार है आपके? मैंने बताया भी संत रामपाल जी कि जो आज हमने देखा है बहुत अच्छा लगा और मैंने आपको कहा भी मैं भी विचार करूँगा भी इसमें ही आऊँ और इनके साथ मैं भी सेवा करने का मुझे, ताकि हर आदमी सोचता है भी मेरे को मुक्ति मिले। ठीक है, अभी इनके हम आशीर्वाद से जो आज हैं, मैं 26 साल से लगातार नगर पालिका में MC रहा, प्रधान रहा, चेयरमैन हूँ, अब मौके पर चेयरमैन हूँ। मैं अनाज मंडी का भी प्रधान रहा और भी बहुत मुझे कई चीज़ों का प्रधान रहा। तो सभी इन्हीं की कृपा है हमारे पे, इन संतों की कृपा से है जो कुछ है। और हमारे पास क्या है, मैं भी वैसे पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार भी आया। जिस तरह गुरुजी कहते हैं कि गरीबों के बच्चों को पढ़ाओ, उनको बुक्स दवाओ, किसी के पास घर नहीं है, मैं भी कोशिश करता हूँ उनको सरकार से घर दिलाने की, या अपने जो सेठ लोग हैं हमारे उद्योगपति हैं उनसे किताबें दवाते हैं। जितने हम दे सकते हैं हम देते हैं खुद, लेकिन लोगों अपने उद्योगपतियों से भी दवाता हूँ मैं। किसी की शादी हो, शादी भी कराते हैं हम,
कोई गरीब करना है उसकी शादी भी हम फ्री करते हैं और सामान भी देते हैं। जैसे गुरुजी यहाँ बता रहे भी सेवा करो, मैं भी तकरीबन इतनी तो नहीं कर सकता, मैं उनके बराबर तो नहीं हूँ, मैं तो एक कण हूँ उनकी धूल हूँ पैरों की। तो मैं भी कोशिश करता हूँ इनकी पच्चीनों पे चलकर थोड़ी बहुत सेवा करूँ और हमारा भी कल्याण हो जाए इनके। सर, आप एक समाज के एक सम्मानित व्यक्ति हैं और समाज में आपका अनुभव मायने रखता है। आप यहाँ सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में आए हैं, आपने यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखी, यहाँ का पूरा सिस्टम देखा, इसके बारे में क्या विचार है आपका? मैंने बताया ये बहुत अच्छा लगा, इतनी पब्लिक आई हुई है, आखिर ये कोई वैसे तो फिर नहीं रही, इनको कुछ अच्छा लगा होगा, इनको समझ आया होगा, जब ही इन्होंने गुरुजी के नाम लिया, जब इन्होंने गुरुजी का मंत्र लिया। और मैंने आपको भी बोला भी मुझे भी अच्छा लगा है, मैं भी कोशिश करूँगा इनके मंत्र जो इन्होंने लिया भाइयों ने, मैं भी इसमें आने की कोशिश करूँ। सर, आप यहाँ आए, आपसे किसी ने कहीं पर भी कोई चार्ज तो नहीं मांगा, कोई शुल्क तो नहीं मांगा? नहीं, इन्होंने तो कोई एक पैसा भी नहीं, इन्होंने तो ये भी नहीं कहा कहीं चला दो, जहाँ भी हम जाते हैं चलो कहीं ना कहीं पैसे से चल रहे हैं हम। लेकिन भाइयों ने कोई पैसे की डिमांड नहीं की, कोई पैसा चलाने के लिए कहीं नहीं कहा। और ये इतनी जनता आई है, सब ने नाम ले रखा है, खाने पीने का इनका बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर कोई सफाई है बहुत ज़्यादा, कोई एक मक्खी तक नहीं बैठी है, कितनी सफाई कर रखी है। सर, यानी आप मानते हैं आपने सेवन नहीं है यहाँ, शराब का, बीड़ी का, सिगरेट का, तम्बाकू का कोई सेवन नहीं कर, और सब आराम से भगवान का ध्यान कर रहे हैं, सब मस्त हैं, भगवान के नाम में मस्त है सब। सर, आपसे किसी ने कोई शुल्क नहीं लिया, यानी आप मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बाकी संतों में और संत रामपाल जी महाराज में, क्योंकि किसी भी संत के यहाँ अगर आप आश्रम के गेट पर पैर भी रखते हैं तो वहाँ हर चीज़ पे चार्ज लगता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जहाँ हर सुविधा निःशुल्क दी जाती है, नाम दीक्षा निःशुल्क दी जाती है, और जो भी ज्ञान दिया जाता है हर चीज़ में एक प्रमाण होता है, संत रामपाल जी महाराज की हर एक बात प्रमाण होती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो उन्हें और संतों से अलग करता है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है सर? ठीक है, संत जी ने ये तो खुद देने वाले हैं, ये लेंगे क्या किसी से, ये तो खुद दे रहे हैं जी, आप पे प्रमाण है। ये इतनी जमीना दी उनको, लोगों को इतना ट्यूबवेलों का सामान दिया और पानी दिया, ये तो खुद दे रहे हैं अरबों रुपए का सामान, और ये तो देने वाले हैं। ये क्या लेंगे हमारे से, और हम दे भी क्या सकते हैं इनको, हमारे पास ही तो नहीं का है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, एक आखिरी सवाल, समाज में बहुत से लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, लेकिन जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं एक ऐसे संत के विषय में जो सिर्फ देते ही देते हैं, लेते नहीं है, जैसा कि आपने खुद भी कहा, एक ऐसे संत के विषय में जिनके यहाँ हर चीज निःशुल्क है, एक ऐसे संत के विषय में जो हर ज्ञान, हर बात, हर चीज के पीछे एक पुख्ता प्रमाण है उनके पास, कोई भी बात उनकी आधार रहित नहीं है। ऐसे संत से जुड़ने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे पब्लिक को? मैं तो सब भाइयों से प्रार्थना करता हूँ, जैसे आज यहाँ पर इनका संत सम्मेलन था, यहाँ पर आना चाहिए, आकर के जब देखेंगे तो मेरे ख्याल किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब अपने आप ही नाम ले लेंगे। एक आखिरी सवाल और सर, यहाँ पर ये जो समागम किया गया है विश्व शांति महाअनुष्ठान के उपलक्ष्य में किया गया है, और विश्व में अशांति का सबसे बड़ा कारण बंटवारा ही है, भाईचारा नहीं है। तो भाईचारा लाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जो ये पूरा का पूरा ज्ञान प्रमाण सृष्टि रचना निकाल के रख दी है उन्होंने सामने, ताकि जब हर व्यक्ति जान पाएगा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई तो वो जान पाएगा कि हम सब एक हैं। मतलब उन्होंने विश्व शांति का सबसे बड़ा जो युद्ध है और जो जिसकी वजह से विश्व में अशांति फैली है उस जड़ को समाप्त करने की शुरुआत कर दी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने बताया भी, हमें बड़ी खुशी है कि आज भाई भाई को एक इंच जगह पर मारने के लिए तैयार है, और जब महाराज जी हमारे संत रामपाल जी इस बात को लेकर के खुद आए हुए हैं और समझा रहे हैं कि ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, सब छोड़ दो और हमारे अपना भगवान का नाम लो, वो दे रहे हैं संत समागम में आओ और अपना इनसे दीक्षा लो, इनसे नाम लो और उनसे ही कल्याण होगा, हमारा मोक्ष हो जाएगा।